अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास खान एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बड़े टैक्सेस लगे हैं और करंटली बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से। तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक आम इंसान को ये पता होना चाहिए कि टैक्सेस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं और किस तरह हम टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। टैक्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं और पाकिस्तान में एक तासुर ख़ास तौर पे पाया जाता है कि टैक्सेस हम लोग पे नहीं करते, जबकि दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में टैक्सेस पे किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पे किए जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई आवर इकॉनमी इज़ स्ट्रगलिंग, मतलब हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत जो है, अगर आसान ज़बान में डिस्कस करें तो वो क्यों इस वक्त इतनी बुरी हालात में है अगर हम इतने टैक्सेस पे करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, पहली पहली चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है समझना कि हम टैक्सेस कैसे पे करते हैं और क्या वाकई ये सच है कि हम वाकई में टैक्सेस पे भी करते हैं। तो टैक्सेस की टाइप सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। नंबर वन थिंग इज़ दैट जब हम जो बड़ा कॉमन टैक्स हम पे कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, राइट। जीएसटी जो है बेसिकली वो आप किस मद में पे कर रहे होते हैं, वो आप सुबह टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टिल यू आर टेकिंग द लास्ट ग्लास ऑफ वाटर टिल नाइट। तो सिंस मॉर्निंग से लेके रात तक जो आपने जो भी चीज़ कंज्यूम की उसमें आपके फूड आइटम्स आ जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं फैमिली के साथ, यू आर गोइंग एवरीवेयर, आप एक कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहे हैं, वॉट एवर द थिंग्स आर, ठीक है, यू आर पेइंग द टैक्सेस जीएसटी इन देयर एज वेल। वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, जो आपका कॉस्ट, आपका जो फाइनल प्राइस आप पे कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के हवाले से। तो चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड, अभी इसके ऊपर बड़ा शोर भी हुआ है और नेशनल असेंबली में बिल भी पास हुआ है, पेट्रोलियम लेवाई, ठीक है। पेट्रोलियम लेवाई क्या है? जो वो टैक्स जो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल्स टैक्स, इसको सेल टैक्स भी कहा जाता है। अब ये आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे दे रहे होते हैं, ठीक है। उससे वैसे तो ये गवर्नमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लगाया जाता है, बट पाकिस्तान में इसका एक सेटअप बिल्कुल उल्टा है। उसकी आप कॉमन मिसाल ऐसे ले लें कि इस पे मैं एक प्रॉपरली एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इन अपकमिंग वीडियोस में से, कि पाकिस्तान में पर बैरल कॉस्ट कितनी आ रही है और उस पर हम सेल्स टैक्स और रिफाइंड का कितना एक्सपेंस आ रहा है, एंड देन उसका मैं सारा आपको बताऊंगा इन अनदर वीडियो एज वेल। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ लेवाई टैक्स क्या है। इसको सेल्स टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, जो हम अपने पॉकेट से दे रहे होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर से, जो कि कॉस्ट है उससे ऊपर हम गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं, जो अभी उन्होंने जिसकी मद में 14 रुपये 85 पैसे इंक्रीज भी किया है। इसके ऊपर एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि इसका इम्पैक्ट भी क्या है, बट मैं अभी इस वक्त बेसिकली आपको टैक्सेस पे लेके चलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली टैक्सेस हैं। नंबर थर्ड जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ वो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं क्या और ये कहाँ पे हमसे गवर्नमेंट लेती है? ये आप देते हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक पोर्शन होता है जिसे कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। वो आप हर मंथ के बिल के अंदर पे कर रहे होते हैं और ये टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि जो फ्यूल के चार्जेस फ्लक्चुएट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से वो बेसिकली पर यूनिट की कॉस्ट के ऊपर आपको गवर्नमेंट दे रही होती है, जो आपने पे करना होता है। बात आ जाती है एक और चीज जिसे कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज बेसिकली वो टैक्स है ये कि जो एक स्पेशली जो सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट से ये ज़्यादा जो है ना लिया जाता है और ज़्यादा जो है इनकम टैक्स की मद में दे रहे होते हैं, क्योंकि दे आर कंपेल्ड एंड सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, या अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसमें भी। और अभी रिसेंटली जो आपने स्लैब्स देखे होंगे कि वो ऑलमोस्ट 1 लाख और 50,000 प्लस 50,000 पे एग्जाम्शन है, 50,000 से ऊपर है तो उसके ऊपर इतना टैक्स है, और 1 लाख है तो उसके ऊपर इतना टैक्स है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो बेचारे ऑलरेडी जो है उसकी मद में, इनकम टैक्स की मद में पेमेंट कर चुके होते हैं इन देयर सैलरीज। वो कैसे कर चुके होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई चल रहा है, तो इसकी जो सैलरी जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी, फॉर एग्जाम्पल उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर मेरा पैकेज 100K है, 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए में अगर गवर्नमेंट ने 12% टैक्स इम्पोज किया है से फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो 12% उसमें से टैक्स है, वो 12% उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो 12% कट के मेरे पास जो रिमेनिंग सैलरी आएगी वो 88,000 आएगी। तो ये इस तरीके से इनकम टैक्स बेसिकली दिया जा रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फिर आती है एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी में डिफरेंस क्या है और हम ये किस मद में किस तरीके से पे कर रहे होते हैं?
एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो उस सिचुएशन में करती है कि वो प्रोडक्ट जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बनी है, प्रोड्यूस हुई है और पाकिस्तान में कंज्यूम हो रही है, तो उसे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। उसकी मिसाल आपको ऐसे देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जैसे कि मैरान कार है, अगर वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है और पाकिस्तान में ही सेल हो रही है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की मद में आप टैक्स दे रहे होंगे जब आप परचेज करेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट, कस्टम ड्यूटी वो होती है कोई प्रोडक्ट आपकी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही है, तो उसके ऊपर आप जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, कस्टम ड्यूटी, वो आप गवर्नमेंट के खजाने में पैसे दे रहे होते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लास्ट एट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ, उसे कहते हैं पीटीवी लाइसेंस। ठीक है, पीटीवी की लाइसेंस की फीस आप हर महीने 25 रुपीज़ थे पहले, आई थिंक 35 और 40 रुपीज़ हैं अब करेंटली। एवरी मंथ में एवरी इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आप दे रहे होते हैं, चाहे जिसके घर में टीवी हो या ना हो। एक घर में अगर फॉर एग्जांपल 3 to 4 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो 3 to 4 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में वो 40 रुपीज़ का या जो भी अमाउंट है सर्टन, वो आपको हर महीने का लग के आ रहा होगा, एंड यू आर बेसिकली पेइंग द टैक्सेस इन टेलीविजन फीस। दीज आर द टैक्सेस बेसिकली जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किस मद में किस तरीके से टैक्सेस पे कर रहे होते हैं और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जी पाकिस्तान में इतने टैक्सेस, हाई रेट पे टैक्सेस हैं, सब कुछ है, और इतना जो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि किस किस टाइप के टैक्सेस हैं और हम पे कर रहे हैं, तो उसके बाद स्टिल हमारी इकॉनमी क्यों स्ट्रगल कर रही है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, है तो बड़ा डेप्थ टॉपिक, आई कैन नॉट बेसिकली कवर इन दिस वीडियो, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आपने देखा होगा हर जगह तो माफियाज हैं, ठीक है। कराची के अंदर शुगर माफिया, अपना कराची के अंदर आपको टैंकर माफिया मिलेगा, ट्रांसपोर्ट माफिया मिलेगा, इसी तरह इंडस्ट्रीज में भी माफियाज हैं। तो शुगर माफिया की अगर आपको मिसाल दूं, तो वो ऐसे कि हर गवर्नमेंट में इनके कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल लेवल पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एंड वो करते क्या हैं कि बजट से पहले ही अपने कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके वो जो है ना बजट में सब्सिडीज ले लेते हैं। किसके नाम पे लेते हैं? आपके मेरे आम आवाम के नाम पे, कि जी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे, हमें रियायत दे। ठीक है, किस चीज़ की रियायत दे? कि हम शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और ताकि हम उस शुगर को प्रोड्यूस करके शुगर की शॉर्टेज को ख़त्म किया जाए इस मुल्क में। शुगर, क्योंकि यहाँ पे गन्ना यहीं पैदा होता है, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी हैं, तो हम जो है शुगर को जितना हो सके मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि वही शुगर जो है वो सब्सिडी लेने के बाद मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद वही शुगर बाहर इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। अब जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल है उनको तो पॉकेट में बेनिफिट आ गया, बट यहाँ पे शुगर की शॉर्टेज हो गई। अब जब शुगर की शॉर्टेज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर चीनी यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही तो वो 50 रुपये kg है फॉर एग्जाम्पल, तो अब जब आपने यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, आप बाहर से किसी से मंगवाएंगे तो वही चीनी आपको 85 से 90 रुपीज़ पर kg पे मिलेगी। तो वो आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, आम आवाम अपनी जेब से पे कर रही है। ठीक है, तो उनको कोई छेड़ने वाला ही नहीं है। जो यहाँ पे माफियाज हैं, जो सारी। छोटी सी एक और एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि जैसे अभी जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, ठीक है, आई डोंट नो कितने टाइम के लिए हैं, लेकिन हैं तो सही। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, ही इज़ बेसिकली द ओनर ऑफ इस्माइल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ठीक है, इनके पास बिस्कॉनी और स्नैक सिटी ये सारी प्रोडक्ट्स इनकी अपनी हैं। अभी करंटली इनके भतीजे को इन्होंने उस पर कंपनी को ओन करवाया हुआ है कि जी वो बेसिकली रनिंग करें, बट ही इज़ द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन्होंने क्या किया, बजट के अंदर वो फ्लेवर्ड फूड होता है, फ्लेवर्ड कलर का फूड्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, उसको इन्होंने 17% लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली नहीं पता, बाकी अराउंड अबाउट 17% उसके ऊपर टैक्स था उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो बाहर से आती थी, तो उसको इन्होंने 2 या 3% पे रख दिया है, ताकि अपनी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिले, अपने घर की जो मिल है, घर के मामलात हैं उसमें बेनिफिट हो। बाकी पाकिस्तान का क्या होता है वो मसला नहीं, वो हम अपनी जेब से पे करेंगे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टैक्सेस, कि आपको ये पता चले कि आप किस किस मद में टैक्सेस पे कर रहे हैं। आपको ये आइडिया हो कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को किस किस तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर भी आपको ये सुनने को मिलता है टीवीज पे और शोज पे कि जी पाकिस्तान में तो टैक्सेस लोग देते नहीं है, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। So this video is all about the taxes. I hope you like the video.
बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए